भारत और अमेरिका के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट वो साइन हुआ। अमेरिका के मोर देन 50 कंट्री के साथ इस तरह के मुआहदे हैं। ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शो ऑफ पीस है। इंडिया को बेसिकली इस मुआहदे से कुछ नहीं मिल रहा। ये जो मुआहदा है ये पॉलिटिकल गैम्बिक के तौर पर यूज हो रहा है। इस वक्त अमेरिका चाइना पे नजर रखना चाहता है और उस नजर रखने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, वॉच डॉग के लिए वो इंडिया को यूज करना चाहता है थ्रू दिस एग्रीमेंट। पिछले जुम्मे को आसियान समिट के इख्तितामी इवेंट में एक इवेंट भारत और अमेरिका के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट, जिसे फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस एग्रीमेंट भी कहा जाता है, वो साइन हुआ। और ये सिग्नेचर एक तरफ भारत के वजीर दिफा राजनाथ ने और दूसरी तरफ अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीट ने किए। और इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद भारत के मीडिया में जश्न मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इसे भारत की जीत और पाकिस्तान की हार देख रहे हैं। और कुछ तो यहाँ तक चले गए हैं कि इंडिया हमें बिट्रे कर रहा है और इंडिया देखो उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ ये दोनों तबके जो है वो भारत के हैं या पाकिस्तान के, ये गलतफहमी और इल्यूजन का शिकार हैं। इसलिए कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शो ऑफ पीस है। इसकी कोई कंक्रीट वैल्यू नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम कोई वेपन सिस्टम शेयर करेंगे। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि हम कोई टेक्नोलॉजी, स्पेशल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। डेफिनेटली एग्रीमेंट कहता है अमेरिका और इंडिया के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क तय होगा, जिसके तहत हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें देखेंगे। अब ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप देखें तो अमेरिका के मोर देन 50 कंट्री के साथ इस तरह के मुआहदे हैं। सिर्फ एशिया में देख लें, एशिया में मलेशिया के साथ इस तरह का डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, इंडोनेशिया के साथ है, ताइवान के साथ है, पाकिस्तान के साथ इससे बड़े हैं, एक नहीं दो तीन हैं, मैं बताता हूं आगे। तो ये इवन बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट है। तो ये कोई इतने बड़ी एग्रीमेंट नहीं जिससे आप ये कहें कि कोई अलायंस बन गया है, कोई दिफाई मुआहदा हुआ है कि एक कंट्री पे हमला दूसरी कंट्री पे हमला तस्वर होगा, या कोई फौजी दिफाई इत्तेहाद हो गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि इंडिया को बेसिकली इस मुआहदे से कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर कल अमेरिका से इंडिया कोई वेपन सिस्टम खरीदता है या अमेरिका कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है या किसी ख़ास एरिया में वो एक्सपर्टाइज देता है, इसको अमेरिका ट्रेनिंग देता है, तो उसके लिए इनको फिर कांग्रेस से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है, इसमें कोई एग्रीमेंट उस तरह नहीं है जिसमें मुआहदा हो गया हो पक्का पक्का। हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान अमेरिका का 2004 से नॉन नेटो अलाय आ रहा है, मेजर नॉन नेटो अलाय, MNNA जो कहते हैं उसको। उसके तहत तो पाकिस्तान और अमेरिका के एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें तय हैं। उसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग भी है, उसमें वेपन प्रिक्योरमेंट भी है, अब तक के उसमें $3 मिलियन की एनुअल ग्रांट है एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के हवाले से, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। उसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान बहुत कुछ कर चुके हैं, इससे पहले प्रिक्योर कर चुका है। और अगर ये एग्रीमेंट ना होता, सपोज जो हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया और USA की, तो क्या इससे पहले अपाची हेलीकॉप्टर नहीं खरीदे? 2016 में 20 अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे अमेरिका से इंडिया ने। 2020 में फिर 6 और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था जो 2023 में होने थे, जिनमें 3 हेलीकॉप्टर अभी आगे पहुंचे हैं। तो क्या वो किसी इस तरह के एग्रीमेंट के सहारे हुए थे? हालांकि इससे ज़्यादा
अगर मैं कहता हूं कि अगर ज़्यादा वेटी एग्रीमेंट था इनके दरमियान तो 2005 का एग्रीमेंट था, जो यूएस इंडो सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था, जिसके तहत इंडिया ने अपना सिविल न्यूक्लियर और मिलिट्री न्यूक्लियर अलग किया था, और उसके तहत अमेरिका ने उसको न्यूक्लियर ईंधन के लिए दुनिया के अंदर जो वो परमिशन है वो दिलाई थी, और यहाँ से सिविल न्यूक्लियर के लिए उसको ईंधन और बाकी चीज़ें भी वो परचेज कर सका न्यूक्लियर मार्केट से। दैट वाज अ समथिंग बिग। अदरवाइज अगर देखें तो 2016-17 का जो एग्रीमेंट हुआ है क्वाड, जिसमें 4 ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, जो कि बेसिकली इंडो पैसिफिक, जो जिसे बेसिकली एशिया पैसिफिक कहते हैं, जो चाइना के खिलाफ बनाया गया था, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो जिसमें डिफेंस पार्टनरशिप कह सकते हैं। वो अलग बात है कि बाइडेन के दौर में उसका तिया पांचा हो गया, और अब तो उसमें फातह पढ़ने के दिन आ गए हैं, क्योंकि उसकी अभी रिसेंटली जो दिल्ली में समिट होनी थी उसमें भी ट्रंप ने आने से इनकार कर दिया, और उसके साथ कोई कंक्रीट किस्म की इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज या मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं हो पाई। लेकिन वो ज़्यादा वेटी था। जबकि इसको बात करते हैं पाकिस्तान के तहत, पाकिस्तान की जो मेजर नॉन नेटो एलाई का पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, उसके साथ हमारे अदारा-जाती जो कोऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रेंथन है, बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए जनरल कुरीला की, आप एंटी टेररिस्ट जो फ्रेमवर्क है हमारे फील्ड मार्शल का और उनके दरमियान, सेंट्रल एशियन के दरमियान, वो क्या था, वो उसी से जन्म लिया है। और पाकिस्तान को जब उसने जनरल कुरीला ने कांग्रेस में टेस्टिमोनी दी कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो बेतहाशा है, और पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो जॉइन हैंड करेंगे वार अगेंस्ट टेरर के लिए खित्ते में। वो खित्ता कौन सा, सेंट्रल कमांड का एरिया है, वो एरिया कौन सा है, मिडल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है, ये इलाका है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस इंडिया वाला ये जो मुआहदा है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल गैम्बिक के तौर पर यूज़ हो रहा है, क्योंकि मोदी जो है वो मई बार की डिफीट के बाद पब्लिक के अंदर इमेज खो चुका है, और साथ ही उसने सरेंडर मोदी का नारा लगाकर राहुल गांधी ने उसकी रईसी कसर पूरी कर दी है। फिर उसके बाद जो अमेरिका ने इसके ऊपर इकनॉमिक पाबंदियां लगाई, जो इससे 50% टैरिफ लगाया, जो इसके H1B1 वीज़ा के ऊपर फीस 1 लाख कर दी, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया को नीचे से नीचे ले जाते हैं। जियो पोलिटिकल प्रोफाइल भी गया उसका, जियो मिलिट्री प्रोफाइल तो वैसे ही पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया था इसका। चाइना के करीब गया, वहाँ से कुछ नहीं मिल सका इसको। 7 साल के बाद चाइना गया था कि अमेरिका के काउंटर के तौर पर चाइना से मैं कुछ ले पाऊंगा, चाइना ने भी झंडी करा दी। तो मेरा कहने मतलब यह है कि यहाँ इस दिफाई एग्रीमेंट से कुछ नहीं मिलना, और असूली तौर पर भी नहीं मिल सकता। वजह इंडिया के पास जो मेजर इक्विपमेंट है पहले वो रशियन है या फिर यूरोपियन है, जो फ्रेंच हैं, जो स्पेनिश हैं, और इस एग्रीमेंट के बगैर, जैसे मैंने कहा, अपाची हेलीकॉप्टर इस एग्रीमेंट के बगैर ले चुका है, इसके बगैर C-130 ले चुका है, इससे पहले रिकॉनेसेंस जहाज ले चुका है, ट्रांसपोर्टिंग जहाज ले चुका है मिलिट्री के लिए अमेरिका से। क्या उस एग्रीमेंट की जरूरत थी? तो मैक्सिमम क्या होगा, वो जो इक्विपमेंट प्रिक्योर किया उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके एक्सरसाइजेज के लिए, उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उनमें से किसी एक चीज़ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए शायद फ्यूचर में कोई बात हो सके, अदरवाइज कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस गिवन सिनेरियो में जहां आए दिन, बल्कि डेली की बुनियाद पे इंडियन बैचिंग हो रही है, 7 एयरक्राफ्ट के हवाले से ट्रंप करता आ रहा है, और बाकी पाबंदियां बैन लगा रहा है, चाबहार से किक आउट कर रहा है, और ये सारी चीज़ें, उसके साथ इस तरह का कोई एग्रीमेंट होना लॉजिकल नहीं बनता जिसमें कोई इंडिया को स्पेशल गेन हो सके। मैं इसमें एक जो चीज़ है जो अमेरिका को फ़ायदा दे रहे, इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ, दो इस वक्त अमेरिका चाइना को अपना मेन राइवल नहीं समझ रहा जितना रशिया को समझ रहा है फ्यूचर वार के लिए, बल्कि उसको इकोनॉमिक राइवल देख रहा है। लेकिन फिर भी वो चाइना पे नज़र रखना चाहता है, और उस नज़र रखने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, वॉच डॉग के लिए वो इंडिया को यूज़ करना चाहता है थ्रू दिस एग्रीमेंट,
ताकि इंडिया स्पाई रोल अख्तियार करे जासूसी के तौर पर और उसकी इंफॉर्मेशन उसको दे। जिस तरीके से फॉर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी, ये जो 90 घंटे की माई की है, उसमें जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोऑपरेट करते हुए जो मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी, जो साइबर वारफेयर, जो सैटेलाइट इमेजेस, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन को यूज़ किया, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इंडिया अमेरिका के लिए बहुत इनोवेटिव चीज़ थी। वो चाहेगा कि जो चाइना की या पाकिस्तान की दोनों की एबिलिटी इस तरह की जो हैं वो उस तक पहुंचती रहे, और वो इंडिया को यूज़ करना चाहता है इस हवाले से कि वो उसको पहुंचाता फिरे। अदरवाइज़ पाकिस्तान को मैं से समझता हूँ इस माहदे पे ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली जो इंडियन पब्लिक में इमेज खो गया था वार की माई की शिकस्त के बाद, फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ, और फिर उसके साथ जो बांग्लादेश के पैक्ट हो रहे हैं टर्की के साथ, चाइना के साथ, उनको अंडरमाइन करने के लिए, पब्लिक की इमेज में उनको अंडर प्ले करने के लिए इंडिया ये एग्रीमेंट, जो डिफेंस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ करना चाहता है, ताकि आए दिन जो इलेक्शन होने हैं उनमें उसको कुछ जो डैमेज हो रहा है पॉलिटिकल उसकी इमेज का, वो उसे रिवाइव कर सके। इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका को पाकिस्तान के साथ बिट्रेल करने के ताने दे रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, उनको रीथिंक करने की ज़रूरत है। थैंक यू।